25 साल से बंद घड़ी का राज। क्रोनस कॉर्नर नाम के इस जादुई शहर में समय जैसे अपनी ही धुन पर नाचता था और उस समय के पहरेदार थे बूढ़े आर्डलिन फेबल। कहा जाता था कि दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन भी उनके हाथों के जादू से जिंदा हो उठती थी। लेकिन उनकी अपनी दुकान का दिल, वो विशाल दीवार घड़ी आज 25 सालों से खामोश थी। वो सिर्फ एक बंद घड़ी नहीं थी, वो एक ताला लगा संदूक था जिसकी चाबी किसी गहरे दुख में खो गई थी। सुप्रभात मिस्टर फेबल। दुकान अभी बंद है। अगर घड़ी ठीक करवानी है तो कल आना। बूढ़े हाथों में आज जान नहीं बची। मैं घड़ी ठीक करवाने नहीं आई हूँ। मेरा नाम एलारा है। मैं उस घड़ी की कहानी सुनने आई हूँ जो पिछले 25 सालों से नहीं चली। कहानी? पत्रकार हमेशा मुर्दे उखाड़ने आते हैं। यहाँ कोई रहस्य नहीं है नौजवान, बस एक बेकार मशीन पड़ी है। मिस्टर फेबल, शहर में सब कहते हैं कि आप जादूगर हैं। है? आप चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? क्या वक्त आपके लिए थम गया है? टिक टिक सुर में चलता निरंतर, समय का पहिया घूमे, हजारों यादों की भीड़ में क्यों मन पीछे खींचे बार बार। एलारा नहीं जानती थी कि वो गलत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस दुकान की हर चलती घड़ी भले ही भविष्य की बात करती हो, लेकिन कोने में पड़ा वो नीला मशीनी पक्षी और वो बंद घड़ी अतीत का एक दर्द भरा गीत गा रहे थे। एक ऐसा गीत जो फेबल के सिवा और कोई नहीं सुन सकता था। तुम बहुत जिद्दी हो एलारा। जानना चाहती हो कि ये बंद क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ वक्त नहीं दिखाता, इसने एक विदाई के पल को थाम रखा है। 4:44। किसकी विदाई मिस्टर फेबल? आपकी पत्नी? मेरी लिली। वो इस दुकान को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती थी। वो कहती थी कि घड़ी की आवाज मेरी धड़कन जैसी है। 25 साल पहले की एक दोपहर वो इस कुर्सी पर बैठी थी, बहुत बीमार थी। उसने मुझे पुकारा, मैं दौड़ा, वो मुस्कुराई, मेरा हाथ थाम लिया और ठीक 4:44 पर उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया और उसी पल ये घड़ी खुद ब खुद रुक गई। जानती हो, लिली हमेशा कहती थी कि स्वर्ग की अपनी एक धुन होती है। लिली के जाने के ठीक पहले वो नीला पक्षी अपनी स्प्रिंग घुमाए बिना ही एक बार चहक उठा था। वही थी इस दुकान की आखिरी जादुई धुन। फिर घड़ी रुकी और वो धुन भी हमेशा के लिए खो गई। रोशनी बन तुम आई थी, अंधेरे इस घर में वो हंसी आज भी बसी है। वक्त की हर एक परत में हम इसे साफ नहीं कर सकते ताकि लिली का आखिरी वक्त चमकता हुआ दिखे? हाँ, यादें थोड़ी रोशन हो जाएं तो हर्ज ही क्या है। पूछ डाले धूल जमा हुआ शोर के आह्वान में एहसास में हो। शुक्रिया मिस्टर फेबल। घड़ी भले ही न चली हो, पर आज लगा कि वक्त बहुत खूबसूरती से गुजरा। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी। तुमने मुझे सिखाया घड़ी चालू किए बिना भी जिंदगी को खूबसूरत रखा जा सकता है। हाँ, संभल कर जाना। उस दिन क्रोनस कॉर्नर की घड़ी तो चालू नहीं हुई, लेकिन मिस्टर फेबल के मन की घड़ी फिर से चल पड़ी थी। वो समझ गए थे कि अपनों को पास रखने के लिए समय को रोकने की जरूरत नहीं है। बस यादों पर से धूल हटा दो तो वो सितारों की तरह चमक उठते हैं। प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है।